नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो प्रेमामृतम में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ऊर्जा की। ऊर्जा क्या है, किस तरह से ध्यान करने से ऊर्जा को समझा जा सकता है और इस पर काम किया जा सकता है। हमने एक मिथ पर भी बात की कि ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती है। इसी विषय पर आगे और बात करते हैं। स्टूडियो में स्वागत करते हैं प्रेमनाथ सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में ऊर्जा पर बात कर रहे थे, यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर कोई इंसान अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकता है? ऊर्जा बढ़ाने का तरीका है आध्यात्मिक जीवन। पहला है ध्यान। हमें कितना ध्यान ज्यादा किए तो उतना ऊर्जा बढ़ जाता है। ये ध्यान क्या है? एटीएम, एट एनी टाइम मेडिटेशन। सुबह रात शाम कभी भी कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं। नियम निबंधन है आनापानसति ध्यान के लिए। कितना ध्यान किए तो उतना ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है। एक पहला ध्यान। ये ध्यान लगने का तो थोड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खाना पकाने का, डांस, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर कुछ भी एक दिन में नहीं है। ये ध्यान करने के लिए पहले हम ना जिद चाहिए। जिद से पहले पसंद चाहिए। पसंद के साथ जिद रहे तो हमें वो ध्यान बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग ध्यान करते हैं, ट्राई करते हैं, ध्यान नहीं लगता छोड़ देते। अगर हमें खाना पकाने के पहली बार रसोई में चले गए, खाना ठीक नहीं हुआ, छोड़ देते खाना पकाने का। कोई क्यों? पेट को खाना चाहिए जी। आत्मा को भी ध्यान चाहिए, इसलिए छोड़ना नहीं। अब पीएमसी चैनल है, अगर हमने ध्यान नहीं लगा, कोई डाउट है, शक है, पीएमसी चैनल देखा तो मालूम होता है और ध्यान कैसा करना है, करने का तरीका में कुछ गलत है, ये सब कुछ है। देखो, पहला दिन मैं 32 साल के साथ ध्यान किया, 97 अगस्त 3। मैंने संकल्प, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुआ। ब्रह्मानंद पहली बार पाया हूँ मैं। डूब गया 1 घंटा, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। मुझे लगा ध्यान में जिंदगी भर मुझे एक खुशी चाहिए। इसलिए मैं जिस दिन ध्यान नहीं करूँगा उस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा। जिस दिन ध्यान नहीं करूँगा उस दिन नहीं सोऊंगा। मैंने संकल्प किया, ये ध्यान पूरा दुनिया में सभी को बांटना है। इसे संकल्प किया। घर आ गया, ध्यान में बैठता हूँ, आंखें खुल जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं। कितना मैं प्रयास किया, आंखें बंद नहीं हो रहा। क्या करना मैं, है ना? कहाँ मन है वहाँ विल है, मिलता है। मैंने क्या किया, ये कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांध के 10 दिन प्रैक्टिस किया, आंखें बंद हो गई। जिद्दी नहीं छोड़ा मैं। इतना आसान मुझे भी नहीं हुआ। क्यों? आंखें खुल जा रहे, वो बंद नहीं हो रहा। क्या करना है? ये मैंने तो संकल्प किया, नहीं खाना नहीं सोना, ये दोनों चाहिए ना। ऐसा मेरा ध्यान का प्रारंभ हुआ। वहां से आसान हो गया। कितना घंटे भी बैठ सकता हूँ मैं सभी को सुनाना चाहता हूँ। ध्यान आसान नहीं हुआ तो मुश्किल नहीं है जी। पसंद चाहिए, जिद चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ध्यान से ऊर्जा बहुत बढ़ जाता है। पहला ध्यान, अगर 5 मिनट मिल गए टाइम, करो ध्यान। इसको कोई नियम निबंधन नहीं, इतना ही टाइम करना, इस समय में करना, खाने से पहले करना, नहाने के बाद में करना, कुछ भी नहीं। पूजा पाठ करने के लिए नियम निबंधन है, समय है, इसे वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों बैठ के 5 मिनट नहीं कर सकते हैं? सुबह हमें आलू पराठा खाते हैं, 1 घंटा ध्यान। दोपहर खाना खाते हैं, 1 घंटा ध्यान। रात में रोटी खाते हैं, 1 घंटा ध्यान। शाम में पानी पूरी खाते हैं, समोसा खाते हैं, 1 आधा घंटा ध्यान। सुबह से रात तक चाय, लस्सी, जूस, कॉफ़ी पीते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान क्यों नहीं कर सकते हैं? पसंद है तो
इसका फायदा मालूम हुआ तो जरूर कितना भी कभी भी कहाँ भी कर सकते हैं। ये मैं पहले ही बताया हूँ, आंखें बंद करने से, तन और मन बंद होने से, अगर आपका मन बंद नहीं हुआ तो भी तन का काम बंद हुआ, 100% ऊर्जा तो बच जाता है ना जी। क्यों नहीं करना? ये तो हम ना मालूम होना ही है। 100% ऊर्जा बच जाता है ना, तन का काम बंद हो गया। इजी तरीका है ऊर्जा पाने का जी। इसीलिए ध्यान पहला है। दूसरा है स्वाध्याय। हमें कोई किताब, आध्यात्मिक किताब पढ़ा है, वो मास्टर का चेतना में हमें रहते हैं, हमें पूरा पसंद से पढ़ते हैं। यहाँ ये कभी काम पसंद से हमें कुछ भी काम करो, हमारा मन नहीं घूमती है। वो स्वाध्याय से भी हमारा ऊर्जा बढ़ जाता है। सज्जन सांगत्य, हमारा अनुभव दूसरों को सुनाना, दूसरों का अनुभव हमें भी सुनना है, ऊर्जा भी बढ़ जाता है। अब ध्यान किया तो आत्मज्ञान भी मिलता है, ध्यान के साथ, ऊर्जा के साथ। स्वाध्याय किया तो महानों का ज्ञान मिलता है, सज्जन सांगत किया तो अनुभव का ज्ञान। केवल ऊर्जा नहीं, ऊर्जा के साथ ज्ञान भी मिलता है। अगर आप ध्यान सिखाओ, ध्यान सुनाओ, ध्यान सिखाओ, बहुत फायदा है। पति सर कहते थे 100 घंटा ध्यान करना एक ही है, एक बंदा को ध्यान सिखाना एक ही है। 1000 घंटे ध्यान करना एक ही है, ध्यान प्रचार करना एक ही। इसका मतलब ध्यान छोड़ने का नहीं है, उतना फायदा है। ऊर्जा पाने का, ज्ञान मिलने का उतना फायदा है। ये आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन में हमें बर्बाद कर रहे हैं बहुत समय, वो समय आध्यात्मिक जीवन में हमें उपयोग किया तो ऊर्जा का लेवल बहुत बढ़ जाता है, मन भी शांत रहता है, उसके साथ ज्ञान भी बढ़ जाता है। यानी हम अपने अनुभव भी अगर दूसरों से साझा कर रहे हैं तो ना सिर्फ इससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है बल्कि ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। यहाँ आध्यात्मिक जीवन है ये पूरा, वो पूरा पसंद से करते हैं हमें। तब क्या होता है, अगर हमारा कब हमें पसंद से काम करता है, हमारा मन घूमती नहीं, कभी भी हमारा साथ रहते है मन। कब हमारा मन हमारे साथ है, ये ब्रह्मानंद खुला रहता है, ऊर्जा प्रवेश होते ही रहते हैं। देखो बच्चों हैं, बच्चों को क्या कहते हैं, हमें भगवान कहते हैं ना, बच्चों को भगवान कहते हैं। उनका मन कहाँ भी घूमता नहीं, सुबह से रात तक कितना एनर्जी रहता है उनको। कारण क्या है, उनको सोच नहीं, मन नहीं, हमेशा खुला है, ऊर्जा से भर जाते रहे। मतलब वो ज्ञान लेने के लिए खुले हैं और अपने मन से कुछ गलत नहीं सोच रहे नहीं, हैं। उनको सोच नहीं, बच्चों को मन नहीं है, इसीलिए भगवान है। वो कपड़े नहीं पहनते, शर्म नहीं उनको, अरे कोई क्या सोचेगा, क्यों, मन नहीं है। अगर दोनों बच्चे झगड़ा हुआ 1 मिनट में मिल जाता है, वो याद नहीं उनको लड़ाई हुआ सो मैं क्यों बात करना, ऐसा नहीं सोचते, दोनों मिलकर बात करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उनको, है ना। हमें क्यों नहीं बनना भगवान, अनलेस बिकम ए चाइल्ड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, कहते हैं जीसस। बच्चों से सीखने का बहुत है। सुबह उठ गया, रात तक एक ही एनर्जी में रहते हैं, उतना ही नहीं, वहाँ भूख नहीं लगता उनको। क्यों नहीं भूख लगता बच्चों को, ऊर्जा से भर गए। वो जबरदस्ती से खाना नहीं खिलाना बच्चों को, वो नेचुरल नहीं है। गरीब लोग देखो, उनको टाइम रहेगा बच्चों को खिलाने के लिए, वो बच्चों नहीं खाएगा, भूख नहीं उनको। अमीर लोग का ये पूरा पनिशमेंट है बच्चों को जबरदस्ती खिलाना। छोटा नन्हा बच्चा रोता है, क्यों, भूख लग रहा है, सिग्नल लेता है जी। अरे बात आ रहे बच्चों को, वो सिग्नल देना है, आ जाता है, माँ भूख है, मुझे रोटी चाहिए, खाना चाहिए, आके अपने आप खाएगा। नेचुरल लिविंग इज स्पिरिचुअलिटी, सहज जीवन है आध्यात्मिक जीवन। प्राणियों भूख लगे तो खाएगा, प्यास लगे तो पिएगा, कब उनको चाहे तो वो विश्रांत ले। इंसान ऐसा नहीं, भूख नहीं खाता है, नींद नहीं लेट के सोता है, सहज जीवन नहीं है। बच्चों को लालती है ना जी,
पागलों को आती है, योगियों को आती है। वो क्या है? वायु रूप में रहने का ऊर्जा लिक्विफाई होता है। ये एक ड्रॉप लिक्विफाई होने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। ओवरफ्लोइंग हो रहा है ऊर्जा, वो गलत नहीं है, वो सोम रस है, अमृत है। ध्यान में हमें गमन कर सकते हैं। आंखें बंद किया, मन शून्य हो गया, ड्रॉप ड्रॉप सेक्रेशन होता है। अगर आंखें खुला है, मन हमारा साथ है, सेक्रेशन होता ही रहता है। वो सामरस कितना ज़्यादा लेंगे हमें, वो अमृत खाना नींद छोड़ सकते हैं। मेरा अपार्टमेंट गृह प्रवेश किया मैं। सब लोग गृह प्रवेश करने के लिए बहुत यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, गाय को लेते हैं, बहुत संप्रदाय करते हैं। मैंने क्या किया, हमारे पिरामिड मास्टर 70 मेंबर्स आ गया। शाम 6 बजे 7 बजे 2 घंटे ध्यान करवाने के बाद आपका परिचय कर लो, आपका अनुभव सुनाओ। एक मास्टर श्रीकांत कॉलेज में ऑफिस में काम करने वाला, फाइल्स उधर से इधर से उधर देने का, उन्होंने अनुभव सुनाया। साहब मैं आपका स्पीच सुना हूँ, खाना से 1% ऊर्जा, नींद से 10% ऊर्जा, ध्यान से 1000% ऊर्जा मिलेगा। मैं सोचा पूरा रात में 10 घंटे से ज़्यादा ध्यान कर नींद छोड़ के, खाना छोड़ के कितने दिन रह सकते हैं। मैं मिनिमम 10 आवर्स ध्यान किया है, नींद छोड़ दिया है, 1 गिलास नहीं तो 2 गिलास दूध, पूरा खाना छोड़ दिया। 54 डेज हो गया, मैं आराम से हूँ, पूरा एनर्जेटिक है। वाओ, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारे सोसाइटी में नींद छोड़ के 15 साल 14 साल से है मास्टर्स, नींद छोड़ के पूरा नींद ही नहीं है। इतने लंबे समय तक उन्होंने नींद का त्याग। बेंगलुरु में है नायडू, एक मास्टर है जी, 15 साल हो गए नींद छोड़ के। पूरा दिन में कितना एनर्जेटिक रहता है उन्होंने। हमें भी 85 इयर्स उम्र, उतना एनर्जेटिक। दिन में मामूली बैठ के रहता है, काम करता है। अमावस 3 दिन खाना नहीं खाता, पौर्णिमा का 3 दिन खाना नहीं खाता। ऐसा बहुत है पिरामिड सोसाइटी में मास, बिना खाना बिना नींद। देखो ऊर्जा का प्रभाव कितना है। इसलिए ऊर्जा पाने का आध्यात्मिक जीवन है। लोग समय समय पर बहुत छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चिंता। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, चिंता। पैसा नहीं है, चिंता। चिंता करने से क्या ऊर्जा के पिटारे में कमी आती है? पूरा ऊर्जा बर्बाद होता है। चिंता से, इमोशन से ऊर्जा जीरो हो जाता है। देखो उस समय में सांस भी बहुत फास्ट चलते हैं जी, बीपी बढ़ जाता है, बहुत गड़बड़ चिंता से होता है, इमोशन से होता है। ये चिंता का कारण क्या है, इमोशंस का कारण क्या है? ये चिंता का कारण अज्ञान, इमोशंस का कारण भी अज्ञान। जीवन में कैसा जीवन करना मालूम नहीं है ना। इसलिए ध्यान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमें हमारा चिंता दूर होता है। कोई अपमान किया है, चिंता बढ़ जाता है जी। क्यों अपमान किया है? मैं कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ गलत बात नहीं किया। याद आ जाना है, मान मधुर अपमान मधुर, यही ज्ञान है। ज्ञान सुनने से पाने से फायदा नहीं, उस समय में वो ज्ञान से जीवन करना है, इम्प्लीमेंट करना है। याद आना है, अरे मान मधुर अपमान मधुर। अपमान मधुर कौन ले सकता है? वो ज्ञान चाहिए। पिछले जन्म में मैं इनको अपमान किया हूँ, ये कर्म बच गया, उनको दुख हुआ, वो अनुभव मुझे नहीं हुआ, अब वो अपमान हो रहा है। वो दुख ऐसा अपमान की, कोई अपमान किया तो इतना दुख रहेगा? ये ज्ञान रहे तो ओके, थैंक यू। बुद्ध भगवान हर एक राज्य में भिक्षा के लिए जा रहे थे। हर एक राजा कहते थे क्या भगवान अब पूरा शिष्य कितने हैं, उनको पूरा हमें खाना भी खिलाता है, क्या चाहिए सब कुछ? नहीं, हमें भिक्षा के लिए जाना है। क्यों? 2 आत्मा को उन्नति के लिए 2 चीज है, एक अहंकार छोड़ना है, दूसरा अपमान मधुर लेना है। आत्मा का उद्धार के लिए उन्होंने सेल्फ एग्जाम, हर एक गांव में कांटे डालते थे। अब हमारे गांव में आओ मत,
युवकों को पूरा सन्यासी बना रहे। उस समय में हो रहा था ना ऐसा, कोई घर में नहीं चाहते थे, लेकिन वो कांटों पे चलते थे, भिक्षा मांगते थे, कोई अपमान किए तो खुशी से स्वीकार करते थे, भिक्षा दिए तो लेते थे। शर्म नहीं, युवक है, भिक्षा क्यों मांग रहे, हमारे घर में काम करो, खाना खिलाते हैं, बहुत गाली देते थे। युवक है, युवक था ना बुद्ध भगवान, शिष्य भाई युवक थे जी। हाँ, बेकार लोग है, लेजी है, ऐसा गाली देते थे। क्यों भिक्षा मांगा है? बुद्ध भगवान भिक्षा मांगा, शिरडी बाबा भिक्षा मांगा, ईश्वर भिक्षा मांगा, आत्मा को उन्नति के लिए, अपमान मधुर से लेने के लिए। मैं अहंकार, मैं सही हूं, अब गलत है, ये छोड़ने के लिए। इसलिए हमें ज्ञान चाहिए, तब चिंता नहीं, इमोशन नहीं। कहाँ है इमोशन, कहाँ है चिंता? जीसस को क्रूसिफाई कर दिया, दोनों हाथ को नेल्स मार दिया, पाँव को मार दिया, सर को मार दिया। क्या कह दिया जीसस? उनको दुख नहीं, उन्हें डांटा नहीं। क्या कह दिया? लॉर्ड, ये पूरा ज्ञानी है, इनको कुछ भी मालूम नहीं, इनको क्षमा करो। उतना ज्ञानी लोग है बुद्ध भगवान, जीसस, उनको कोई चिंता है, कोई इमोशन है? लेकिन कोई चाहता है बुद्ध भगवान बनना, जीसस बनना, कोई नहीं चाहता है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये चाहते हैं। तो यानी कि हमें अपने परिवार में बचपन से ही अपने से छोटों को और अपने अंदर भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी ईगो नहीं लानी है। अगर कोई अपमान कर रहा है तो उससे सीख लेनी है, उसको अपने दिमाग पर एक चिंता की तरह हावी नहीं होने देना है। अरे ये एक बात कह रहे हैं, कहने दो, क्या होगा। एक नाथ एक योगी था नॉर्थ में, बहुत ज्ञानी था, उनको कोई भी कुछ भी करो गुस्सा नहीं आएगा। एक बंदा को कैसा भी करके एक नाथ को गुस्सा आए जैसा करना। वाराणसी में एक नाथ गंगा में डूब के बाहर आ गए। इन्होंने क्या किया? थूका है, मुंह पे थूका है। एक नाथ ने क्या किया? बिर गंगा में डूब के बिर वापस, बिर थूक रहा है। कितना बार डूब के वापस आ रहा है, उतना बार इन्होंने थूक रहा है मुंह पे। कब तक थूकेगा? मुंह में थूक नहीं, ये पूरा मुंह ड्राई हो गया, थूकने का पानी नहीं, बैठ गया। एक नाथ आ गया, स्वामी जी नहीं थूकेगा, थूकने के लिए थूक नहीं, आपको गुस्सा नहीं है? क्यों आएगा गुस्सा? मुझे सब कुछ मालूम है, मैं ज्ञानी हूँ। मान मधुर, अपमान मधुर। मेरे जिंदगी में यही सा परीक्षा कोई भी नहीं किया। शुक्रिया, मैं जीत गया, मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं मधुर से लिया हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा आत्मा का उन्नति कितना बढ़ गया। मुझे मालूम है पिछले जन्म में हमें क्या किए है, वो सृष्टि है या भोगने का स्थिति है। मैं पिछले जन्म में आपके ऊपर बहुत थूका हूँ, मेरे ऊपर थूका है, इसका गलत आप नहीं, मेरा गलत है, मैं थूका हूँ, वो कर्म भोगना ही पड़ता है। शुक्रिया, मेरा कर्म मिट गया आपके द्वारा। हाँ, आपको आभार, कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मालूम है चेतना एक ही है। अब ध्यान में बैठ गया, सब कुछ भूल गया। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, धनिक नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं है, सब एक है। 12 के अलग अलग बंद। मुझे मालूम है हमारा चेतना एक है। आपके अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर आप है। आपने थूका, मैंने सोचा वहाँ भी मैं हूँ, मेरे ऊपर मैं थूक लिया हूँ, आपका गलत कहाँ है? अभी आभार ज़्यादा व्यक्त करना है। क्यों? गंगा में एक बार डूब के मैं पुण्य पाता था, आपका कृपा से कितना बार डूबा हूँ, कितना पुण्य मिल गया। देखो, हाय महान, इससे ज़्यादा कोई करेगा अपमान परिवार में, सोसाइटी में? हाँ, वो महान कैसे बन गया? ज्ञान से, सहने का स्थिति। ध्यान साधना से ज्ञान मिलता है, सहने का स्थिति मिलता है, वो इम्पोर्टेंट। ऊर्जा
ज्ञान, स्थिति, ये तीनों संपत्ति है। कितना ज़्यादा ध्यान करेगा वो तीनों संपत्ति बढ़ जाता है। सर, कहते हैं कि ऊर्जा सब में है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो जिसमें ज़्यादा ऊर्जा है, क्या उसको वास्तविक रूप से देखकर सामने से पता लगाया जा सकता है? ऊर्जा ज़्यादा कम नहीं रहेगा, पाने का है। अब पेट कब भरेगा? खाना खाए तो जी। अब नींद नहीं किएगा ऊर्जा रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ध्यान नहीं की तो ऊर्जा रहेगा? ऊर्जा ऐसा है, कुछ भी किया तो अब खाया तो ऊर्जा मिलेगा, सोया तो ऊर्जा मिलेगा, ध्यान किया तो ऊर्जा मिलेगा, लेकिन अंदर रहने का नहीं ऊर्जा, वो पानी का है ऊर्जा जी। पानी का है ऊर्जा। अक्सर एक और चीज़ होती है कि ध्यान में लोग बहुत देरी से आते हैं, क्योंकि शायद अज्ञानता है जो समय लेती है दूर होने में। परिवार में अगर ज़्यादा लोग हैं और परिवार में से कोई एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, तो क्या इससे संपूर्ण परिवार की, घर की ऊर्जा में विकास होता है? ये तो होने का हो सकता है, कंपलसरी नहीं, ये तो कंपलसरी नहीं, लेकिन होता है। मेरे जीवन में मैं पहला दिन ध्यान सीख लिया, घर आ गया, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे पत्नी को बिठाया। मेरा पत्नी कह रही मैं नहीं करूँगी। आपका मर्जी, आपका इच्छा, अब जब चाहिए तब कर सकती है। 6 महीने हो गए। मैं दुकान में एक तेलुगु मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा है, अगर घर में 2-3 लोग ध्यान किए तो वो ऊर्जा का प्रभाव से दूसरा लोग ध्यान में आएगा। मैं दोपहर लंच के लिए घर चलेगा। मेरे पत्नी कह दिया आपका पसंद का काम किया, मैं क्या खाना पकाया? नहीं, मैं ध्यान किया, हनुमान जी आके यहाँ बैठ गए। ऐसा मेरा पत्नी आ गया। ये ध्यान करने के लिए अब ध्यान सुनाते हैं, हमें सबको सुनाते हैं, सब लोग नहीं सुनेगा। कारण पति सर कहते थे सुनने वाला पांडव है, नहीं सुनने वाला कौरव है, सुनाने वाला कृष्ण भगवान है। इसीलिए दुनिया में सभी लोग ध्यान सुनने का नहीं होता है। 2004 में पति सर ने कह दिया ध्यान आंध्र प्रदेश हो गया। मैं पूछा सर कहाँ हो गया? कितना करोड़ों लोग ध्यान नहीं कर रहे, 1% भी ध्यान करने वाला नहीं है। सभी लोग ध्यान नहीं करेगा। ध्यान कैसा करना मालूम होना है। हमें पूरा जगत में पीएमसी से सबको सुनाया, ध्यान जगत पूरा हो गया। शाकाहारी खाना खाना ना सुनाया, शाकाहार जगत बन गया जी। इससे नहीं होगा। अब तमोगुण में कुंभकर्ण ये ध्यान करेगा, खा के सोएगा जी। रजोगुण में रावणासुर ध्यान किया लेकिन फायदा नहीं, ईश्वर भगवान का दर्शन हुआ। बुद्धि का वो ज्ञान को उपयोग नहीं, सही तरीका से उपयोग नहीं किया। रजोगुण में किया है। विभीषण है सात्विक गुण में, हनुमान है शुद्ध सात्विक, राम है निर्गुण, है ना। हर एक आत्मा नहीं सुनेगा ध्यान। इसीलिए किसी को कान है सुनाने का हमारा धर्म है। कान नहीं तो नहीं सुनाना है, कान रहे तो सुनाना है। अगर उन्हें सुना है पांडव है, आओ भैया हमें मिलेंगे, कौरव है छोड़ दो, अब 100 जन्म के बाद ध्यान करेंगे। लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि ध्यान ही अंतिम मार्ग है। जरूर करना है। ये एलकेजी पढ़ाई है, हर एक आत्मा यहाँ पहुँचना है जी। टाइम लगेगा कि अरे अगर नहीं सुना है गालियाँ नहीं देना, वो आत्मा का वो स्थिति नहीं है। अगर कान है ध्यान सिखाना, मुंह है ध्यान सुनाना, शरीर है घूम घूम के प्रचार करना। इसके लिए ये ज्ञानेंद्रिय है, शरीर है, ये रथ है। मैं घर से रथ में आया हूँ यहाँ पे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर रथ है, मैं यहाँ आने के लिए रथ चाहिए। क्यों रथ है? शरीर को घूम घूम के सबको सुनाने के लिए, सिखाने के लिए। सर, हमेशा हमारा एक अंतिम लक्ष्य होता है ध्यान में कि ध्यान से आत्मा की उन्नति करनी है। तो क्या ऊर्जा के बढ़ने से आत्मा की उन्नति होती है?
देखो, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति का मतलब खुशी, खुशी से जीवन करना। ये जीवन में सेलिब्रेशन चाहिए। सेलिब्रेशन के लिए ध्यान नहीं, ध्यान से पाया हुआ ज्ञान से मिलता है। ये ज्ञान कैसा मिलता है? पहले हमें ऊर्जा बढ़ाते हैं। ऊर्जा बढ़ाने से जन्म जन्मों का ज्ञान छुपा है आत्मा में, वो ज्ञान हमने पूरा मिलता है। मेरे जीवन में ध्यान से पहले मेरा सोच ऐसा नहीं था, मेरा बात ऐसा नहीं था, मेरा कर्म ऐसा नहीं था। क्यों? मैं ध्यान नहीं करता था। वो अंतर्ज्ञान मुझे मालूम नहीं है, पूरा अज्ञान में डूब गया था मैं। इसलिए ध्यान करने से, ऊर्जा बढ़ने से हमारा जन्म जन्मों का ज्ञान हमें याद आ जाता है। ये ज्ञान क्या है? क्या देखना, क्या नहीं देखना वो नहीं देखना, क्या नहीं सुनना वो नहीं सुनना, क्या बात नहीं करना वो नहीं करना, क्या नहीं खाना वो नहीं खाना, क्या नहीं सोचना वो नहीं सोचना, क्या कर्म नहीं करना वो नहीं करना। ये सब कुछ मालूम हो जाता है। अगर आंखें है, क्या नहीं देखना वो देखो, क्या होता है? वो पूरा सोच बन जाता है। ये आंखें क्यों है? प्रकृति के देखे तो आंखों से खुशी होता है। प्रकृति से देखने से ऊर्जा पहुंच जाता है। हर एक दिन 1 घंटा प्रकृति को देखते देखते रहो, आपका ऊर्जा बढ़ जाएगा, चार्जिंग हो जाएगा। इसीलिए आंखें है। हमें सीरियल देखते हैं, बाजूगर का लड़ाई देखते हैं, उससे क्या होता है? वो पूरा इमोशंस, टेंशन, दूसरों का पूरा कचरा हमें डाल लिया। इसलिए वो नहीं देखना। ये कान है, क्यों है? ज्ञान सुनने के लिए, संगीत सुनने के। तो संगीत सुनो, मन कहाँ भी नहीं घूमेगा। ज्ञान सुनो, आत्मा को खुशी। संगीत सुनो, मन को खुशी। इसलिए ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, बेकार की बात सुनो, वो सोच बन जाता है, ध्यान नहीं लगता है, आपका ऊर्जा बर्बाद होता है। मुंह है, क्यों है? ये ध्यान सुनाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए, बेकार की बात करने के लिए नहीं है। बेकार की बात करने से ऊर्जा बर्बाद होता है, हमें प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। सब लोग प्रॉब्लम में फंस जाने का कारण केवल बात है ना? घर में, परिवार में रहने दो, समाज में रहने दो, बातों से सब कुछ होता है। गलत बात करो, गलत फल मिलता है। सही बात करो, सही फल मिलता है ना? इसलिए बात करने से पहले सोचना है, क्या खाना है मालूम है? शाकाहारी खाना है, मांसाहार खाना नहीं खाना है, वो महापाप है, वो अधर्म है। शाकाहार खाना है तो परम धर्म है। धर्म और ये खाने से मालूम होता है, अधर्म और धर्म है ना, ये परम धर्म है, छोड़ दिया तो खाए तो महापाप है। सोचने से कितना ऊर्जा बर्बाद होता है। ये सोच से हमें क्रिएशन कर सकते हैं। सही सोच से, पॉजिटिव सोच से, मिरेकल सोच से हमने फल मिलने का फल खुशी देता है। इसलिए ऊर्जा से हमने ये ज्ञान पूरा मिलता है। ये ज्ञान से ऊर्जा बच जाता है, हमारे जीवन में सेलिब्रेशन होता है। देखो, मैं पहले ध्यान से पहले मुझे 10 दोस्त नहीं थे। क्यों? मुझे सभी लोग पसंद नहीं आ रहे थे। अब मुझे पूरा दुनिया पसंद आ गया जी। कारण मेरा ज्ञान। मैं ये बातों से कितना कमाया हूँ। क्या कमाया हूँ? दोस्ती कमाया, लाखों दोस्ती कमाया। आज आपका दोस्ती कमाया, कैमरामैन का दोस्ती कमाया। मैं हर पल क्या कमाता हूँ? दोस्ती कमाता हूँ। दोस्ती कमाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, है ना जी। इसलिए ज्ञान के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। कनेक्शन है ऊर्जा को, ज्ञान को, जीवन में सेलिब्रेशन को। ऊर्जा बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए ऊर्जा से बहुत फायदा है। हमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ऊर्जा से जीवन पूरा सेलिब्रेशन हो जाता है। ऊर्जा से पाया हुआ ज्ञान से। ध्यान नहीं किया, ऊर्जा नहीं पाया, ताड़े नहीं खुल गया, फोड़ते नहीं खुल गया ज्ञान नेत्र, ज्ञान कैसे मिलेगा? जन्म जन्मों का ज्ञान, छुपा हुआ सा ज्ञान कैसा याद आएगा? आत्मा का ज्ञान नहीं आएगा। इसीलिए ऊर्जा से
बहुत फायदा है। ऊर्जा से ज्ञान बढ़ाना है, ऊर्जा हमारे लिए ज़रूरी है, यहाँ तक कि आत्मा की भी उन्नति होती है। इतना सुंदर, इतना अद्भुत ज्ञान आपने हमसे साझा किया, हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाया एक तरह से आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, ध्यान एक ऐसा मार्ग है जहाँ आपको ना सिर्फ आंतरिक शांति मिलती है बल्कि आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा के बढ़ने से आपकी आत्मा का भी विकास होता है। इसलिए ध्यान कीजिए और अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। प्रेमामृतम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।